हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज का टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। तो आज हम एक्सरसाइज 8.6 सॉल्व करने वाले हैं, जो कि ये लास्ट एक्सरसाइज है लास्ट चैप्टर ऑफ मैथ्स 1। देखो एक्सरसाइज 8.6 में हमें स्टडी करना है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन हम कहाँ पर अप्लाई करते हैं, उसे यूज़ कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हम दो मेथड स्टडी करेंगे और उसके बाद मैं आपको सम सॉल्व करके दूंगा। तो यहाँ पर हम दो मेथड स्टडी करेंगे और उसके बाद में सॉल्व एग्जाम्पल करूँगा एंड देन आई विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 8.6। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, एक्सरसाइज 8.6 है। बेसिक कॉन्सेप्ट पहले देता हूँ आपको मैं। फर्स्ट मैंने लिखा है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया। तो मालूम है कि पॉपुलेशन डे बाय डे ग्रो होते जाता है, सेम वे जो बैक्टीरिया होता है वो भी डे बाय डे ग्रो होता है। दैट मीन्स जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा वैसे वैसे नंबर भी इंक्रीज होते जाएगा, चाहे वो पॉपुलेशन ले लो चाहे आप बैक्टीरिया ले लो। सो वही यहाँ पर देखो कॉन्सेप्ट है। इफ़ द पॉपुलेशन P increases at the time T लिया है, then the rate of change of population P is proportional to होता है population present at that time। ठीक है, and it is given by, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है dp अपॉन dt। तो dp अपॉन dt का मीनिंग होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम t, यानी कि अगर टाइम आपका इंक्रीज होगा तो पॉपुलेशन भी इंक्रीज होगा। सो दिस इज कॉल्ड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंक्रीज इन द पॉपुलेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम t। So this rate of change of increase in the population is directly proportional to the population present at that time। तो यहाँ पे P को पॉपुलेशन से लिखा है और टाइम ड्यूरेशन को T से हमने लिखा हुआ है। तो जब मैं यहाँ पे dp, तो दिस आई कैन राइट dp अपॉन dt इक्वल टू k टाइम्स p हो जाएगा। तो वेयर k इज कॉल्ड एज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब ये देखो एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गया है। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर आपको सॉल्यूशन निकालना है तो मुझे उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन निकालने के लिए आपको वेरिएबल सेपरेट करना पड़ता है, जैसा कि हमने एक्सरसाइज 8.5 तक सॉल्व किया है। तो यहाँ पे dp अपॉन dt है और इक्वल टू kp है। तो देखो मैं p को यहाँ पर शिफ्ट करूँगा तो ये हो जाएगा dp अपॉन p और यहाँ पे बचेगा kt। डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए हम इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन पी डी पी इक्वल टू के टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी टी। तो आपको मालूम है 1 अपॉन पी का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू पी, जैसे 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स, सेम वे 1 अपॉन पी का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू पी आएगा लॉग पी। और आपको मालूम है जैसे 1 का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्स मिलता है, सेम वे 1 का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू टी आएगा आपका, देखो टी आएगा, और के तो कांस्टेंट है वैसे ही रहेगा, प्लस सी। तो पर सी है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और के हमने क्या लिया है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, तो जब भी पॉपुलेशन का सम आएगा या तो फिर बैक्टीरिया का सम आएगा तो आपको ये मेथड यूज़ करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको दिखाना है प्रोपोर्शनल, उसके बाद फिर ये फॉर्मूला लिख करके सॉल्व करना है हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो हम ये टाइप का सम सीखेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड बैक्टीरिया ग्रोथ। सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन है हम वहाँ पे स्टडी करेंगे रेडियो एक्टिव डीके। इसका मीनिंग क्या होता है, देखो रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस होता है वो डे बाय डे डिक्रीज़ होते जाता है। दैट मीन्स टाइम अगर इंक्रीज़ होगा तो सब्सटेंस जो है वो डिक्रीज़ होता है। तो यहाँ पे इन्वर्स प्रपोर्शन होता है। ठीक है, तो जब भी इन्वर्स प्रपोर्शन होगा तो देखो मैंने क्या लिखा है, इफ़ x इज़ द अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट एट टाइम t, देन dx upon dt. Now what is dx upon dt? dx upon dt is the rate of change of amount of substance present at time t. This is proportional to, मैंने x लिख दिया हुआ है, where x is the amount of substance, where x is the amount of substance present at time t। तो ये हो जाएगा देखो आपका dx अपॉन dt इक्वल टू माइनस के एक्स। अब ये माइनस के क्या है, इट इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अभी आप सोचोगे मैं यहाँ पे माइनस क्यों आया, यहाँ पर माइनस आया और यहाँ पे प्लस आया है। ऑलवेज रिमेंबर जब भी आपका पॉपुलेशन ग्रो होगा, बैक्टीरिया ग्रो होगा, तो हमें यहाँ पे प्लस लेना है।
प्लस आएगा, और जब डिक्रीज़ होगा तो आपको यहाँ पे माइनस लेना है। तो जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है वो डिक्रीज़ होते जाता है, जैसे जैसे टाइम पास होगा वैसे वैसे वो डिक्रीज़ मतलब कम होते जाएगा उसका अमाउंट। तो डिक्रीज़ के लिए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी माइनस के लेना है, और इंक्रीज़ के लिए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आपको प्लस में लिखना है, प्लस के लेना है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखो। बाकी सब मेथड आपका सेम है। मैंने देखो यहाँ पे लिखा भी है, वेयर माइनस साइन इंडिकेट्स डिक्रीज, दैट मीन्स डीके बोलते हैं हम लोग उसको, डीके ऑफ द सब्सटेंस एट अ टाइम टी। तो ये हो जाएगा आपका dx अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस के dt हो जाएगा। वेरिएबल हम सेपरेट कर रहे हैं बिकॉज डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। मैंने देखो x को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया और माइनस dt को वहाँ पे शिफ्ट कर दिया। तो ये अभी दोनों साइड का इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के कॉन्स्टेंट बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी टी। तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन वाले में आपको log x होता है, माइनस के कांस्टेंट एज इट इज़ रहेगा, और 1 का इंटीग्रेशन आपको मालूम है विथ रिस्पेक्ट टू डी टी, टी आएगा प्लस सी इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यही दो टाइप का कॉन्सेप्ट है, ये दो मेथड यूज़ करके आपको सम्स को सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं पहले सॉल्व एग्जांपल कर लेता हूँ एक्सरसाइज 8.6 से रिलेटेड, उसके बाद मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ। तो मेरे साथ वीडियो पर एंड तक बने रहना। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। नाउ सी हियर, देखो 8.6 से रिलेटेड फर्स्ट सॉल्व एग्जांपल आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन है, बैक्टीरिया इंक्रीजेस एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट if the original number of bacteria, that is n, doubles in 3 hours, find in how many hours the number of bacteria will be 4n। तो at present यहाँ पे number of bacteria आपको n दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं देखो स्टार्ट करता हूँ सॉल्यूशन। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा ये। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हम देखो यहाँ पे लिखेंगे let x be the number of bacteria, let x be the number of bacteria present, let x be the number of bacteria present at a time t से स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑलवेज। ठीक है, ये जस्ट हम लोग अज्यूम करेंगे कि let x be the number of bacteria present at a time t। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, बैक्टीरिया इंक्रीजेज एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट। दैट मीन्स हम क्या यहाँ पे लिखेंगे, देयरफॉर हम लोग यहाँ पे लिखना पड़ेगा dx अपॉन dt इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट एट अ टाइम t। तो dx अपॉन dt क्या है, dx अपॉन dt इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ बैक्टीरिया एट अ टाइम t, या इसको हम लोग बोल सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ नंबर ऑफ बैक्टीरिया विथ रेस्पेक्ट टू टाइम t is proportional to number of the bacteria present at a time t, because हमने यहाँ पे x अज्यूम किया है, x is the number of bacteria present at a time t। सो यहाँ से हमें क्या मिलता है पता है आपको, dx अपॉन dt इक्वल टू हो जाता है, हम यहाँ पे लिखते हैं kx, where k is called as the constant of proportionality। आप यहाँ पे लिख दो, I will write here where k equal to constant, where k equal to constant of proportionality, या प्रोपोर्शन लिख दो आप, k इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन। तो जब भी पॉपुलेशन का सम रहेगा, बैक्टीरिया का सम रहेगा, इंक्रीज आपको दिया रहेगा तो प्लस के एक्स लिखना है, डिक्रीज रहेगा तो माइनस के एक्स आपको लिखना है। ठीक है, अब यहाँ से मैं वेरिएबल को सेपरेट करूँगा। देखो यहाँ पर dx है, तो dx के साथ में x का टर्म चाहिए, तो मैं x को यहाँ पे शिफ्ट करूँगा तो डिवाइड हो जाएगा, और t वहाँ पर जाएगा तो मल्टीप्लाइड हो जाएगा। सो दिस विल बिकम k इंटू डी टी। तो वेरिएबल सेपरेट हो गया, dx के साथ में x का टर्म आ गया है। अब हम इंटीग्रेट करेंगे। सो आई विल राइट हियर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। हम यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, लिखोगे आप इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा आपका, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी टी। तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x, और ये k इंटू 1 का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू डी टी, तो t आएगा, और प्लस c लिखते हैं हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। थोड़ा इसको मैं और सिंप्लीफाई करता हूँ। देखो यहाँ पर log x इक्वल टू के टी प्लस सी है। आपको मालूम है जब log दिया रहेगा तो उसका नेचुरल बेस e रहता है, तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। इसे देखो मैं ब्रैकेट दे देता हूँ ऐसे, तो ये log के फॉर्म में है। अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा तो ये x इक्वल टू आता है e बेस में, तो बेस में रहेगा,
और इक्वल के बाद जितना भी टर्म्स रहेगा ना वो ई के पावर में चला जाता है, यानी कि ये हो जाएगा के टी प्लस सी। ये लॉगरिथम का प्रॉपर्टी है, लॉग के फॉर्म में दिया रहेगा तो आप उसको इंडेक्स फॉर्म में लिख सकते हो। बहुत ही सिंपल सा मेथड है। लॉग के बाद जो टर्म दिया रहेगा वो टर्म लिखना है आपको, वो नंबर लिखना है, इक्वल टू करना है। लॉग का बेस हमेशा ई रहता है, अगर नहीं दिया रहेगा तो बेस में ई है, और इक्वल के बाद जितना भी नंबर है सबको पावर में कर देंगे ई के हम लोग। तो ये लॉग फॉर्म है, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। थोड़ा और मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू ई रेस टू के टी इंटू, आप देखो ई रेस टू सी भी लिख सकते हो। इसे हम बोलते हैं रूल ऑफ इंडाइसिस। एडिशन है तो सेपरेट करोगे तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। वो सेम थिंग है, बेस अगर आप कॉमन लोगे तो इंडेक्स ऐड हो जाता है, मतलब वही आएगा ई रेस टू के टी प्लस सी आएगा। ठीक है, तो इसे मैं दे देता हूँ देखो इक्वेशन नंबर 1। ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब क्वेश्चन देखो रीड करते हैं हम लोग। यहाँ पर दिया है देखो, इफ़ द ओरिजिनल नंबर ऑफ बैक्टीरिया n डबल्स इन 3 आवर्स। तो ओरिजिनल नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितना है? n है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एट टाइम t इक्वल टू ऑलवेज 0 लेंगे। हाँ, हम लोग इनिशियल टाइम को हमेशा 0 अज्यूम करते हैं। तो व्हेन एट अ टाइम t इक्वल टू 0 ओरिजिनल नंबर ऑफ द बैक्टीरिया, यानी कि x इक्वल टू कितना दिया है? n। देखो मेंशन किया है क्वेश्चन में, यहाँ पर लिखा है ओरिजिनल नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज n। तो ऑलवेज एट अ टाइम t इक्वल 0 से स्टार्ट करना है। तो एट अ टाइम t इक्वल 0 ओरिजिनल नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितना हो गया? n। अब ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जहाँ पे x है वहाँ पे आप n पुट करोगे तो n इक्वल हो जाएगा ई रेस टू t का वैल्यू 0। हाँ, तो देखो k इंटू 0 हो जाएगा पावर में, और ये ई रेस टू c तो कांस्टेंट है वैसे ही रहेगा। सो दिस इज n इक्वल टू ई रेस टू k इंटू 0, तो 0 हो जाएगा पावर, और ये ई रेस टू c, तो n इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? ई रेस टू 0 तो 1 होता है, बिकॉज एनीथिंग रेस टू 0 1 होता है। तो ये हो जाएगा 1 इंटू ई रेस टू c हो गया, या तो हम इसको लिख सकते हैं n इक्वल टू ई रेस टू c, सिंपली इतना ही लिखो आप, कुछ इशू नहीं है दिस वे। अब क्वेश्चन देखो रीड करते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा है इफ़ द ओरिजिनल नंबर ऑफ बैक्टीरिया n डबल्स इन 3 आवर्स। तो 3 आवर्स में डबल हो रहा है। तो मैं देखो यहाँ पे लिखूँगा व्हेन t इक्वल टू 3, व्हेन t इक्वल टू 3 आवर्स ओरिजिनल नंबर ऑफ बैक्टीरिया, दैट मीन्स x है तो वो डबल हो जा रहा है। When t equal to 3, that means after 3 hours the original number of bacteria becomes double। तो ओरिजिनल नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितना है? n है, यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में आपको। ओरिजिनल नंबर ऑफ बैक्टीरिया n है, और 3 आवर्स के बाद वो डबल हो जाता है। दैट मीन्स x इक्वल टू कितना हो जाएगा? वो देखो 2n आपको दिया हुआ है। तो व्हेन टाइम इज इक्वल टू 3 आवर्स नंबर ऑफ बैक्टीरिया बिकम्स डबल। तो n ओरिजिनल नंबर है, उसका डबल किया तो 2n हो जाएगा। अब ये वैल्यू हम अगेन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखो मैं लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, सब्स्टिट्यूट कर दो इसको। तो क्या हो जाएगा? ये जहाँ पर x है वहाँ पे आपको लिखना है 2n, तो ये हो जाएगा आपका 2n इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो e रेस टू k, और t का वैल्यू कितना है? 3 है, इनटू, और ये e रेस टू c तो आपका एज इट इज़ रहेगा। e रेस टू c हमने ऐसे ही लिख दिया। तो जस्ट मैंने क्या किया, t का वैल्यू 3 और x का वैल्यू 2n इक्वेशन नंबर 1 में मैंने पुट कर दिया है। अब देखो और मैं यहाँ पर सिंप्लीफाई करता हूँ, तो हमें यहाँ से मिल रहा है 2n इक्वल टू, देखो है ये e रेस टू 3k हो गया, इनटू ई रेस टू सी देखो यहाँ पर दिया है। तो ई रेस टू सी के प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ? जहाँ पर ई रेस टू सी है वहाँ मैं n भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा n। आपको चाहिए तो इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे मेंशन कर दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, देखो यहाँ पे। सो ये n और ये n कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा आपको 2 इक्वल टू ई रेस टू 3k मिल जाएगा। ठीक, हम यहाँ से ई रेस टू k भी निकाल सकते हैं। सिंपल है, मैं क्या करूँगा, ये 3 को निकालना है ना, तो टेकिंग पावर 1/3 ऑन बोथ साइड कर दूंगा मैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टेकिंग पावर, हाँ, टेकिंग पावर 1/3 ऑन बोथ साइड। तो मुझे यहाँ पर ये 3 को निकालना है, जस्ट मुझे ई रेस टू k चाहिए फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, टेकिंग पावर 1/3 ऑन बोथ साइड। तो 2 रेस टू देखो 1/3 हो जाएगा, और यहाँ पे e रेस टू 3k है, पावर आपने क्या लिया 1/3, तो ये 3 कैंसिल हो गया, तो हमें मिलेगा 2 रेस टू 1/3 इक्वल टू मिल गया, देखो यहाँ से e रेस टू k मिल गया। ये आप ध्यान में रखो, यूटिलाइज करेंगे बाद में हम लोग वैल्यू।
अब नेक्स्ट देखो पार्ट क्या दिया है, क्वेश्चन क्या पूछा है आपको, फाइंड इन हाउ मेनी आवर्स, दैट मीन्स आपको टी निकालने के लिए बोल रहा है। फाइंड इन हाउ मेनी आवर्स द नंबर ऑफ बैक्टीरिया विल बी 4n, दैट मीन्स x इक्वल टू 4n हो जाएगा। तो क्वेश्चन इज हियर, कितने टाइम में जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया है वो 4 टाइम्स हो जाएगा ओरिजिनल नंबर ऑफ बैक्टीरिया का। तो x इक्वल टू 4n दिया है और आपको टाइम ड्यूरेशन निकालना है। बहुत ही सिंपल है, x का वैल्यू 4n, अगेन हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो मैं देखो यहाँ पे लिखूँगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे जहाँ पर x है वहाँ पे आपको क्या लिखना है अभी, 4n, दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आपको दिया है e⁻k, t आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, इनटू e⁻c दिया है। तो ये हो गया देखो आपका 4n इक्वल टू e⁻kt, मैंने ऐसे लिखा। e⁻c का तो वैल्यू पता है हमें, e⁻c का वैल्यू देखो हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, e⁻c का वैल्यू n है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया n, तो n आपका कैंसिल हो गया। तो ये हो जा रहा है 4 इक्वल टू e⁻, देखो यहाँ पे kt हो गया। सी है, अपने को देखो यहाँ पे 2⁻1/3 इक्वल टू e⁻k मिला है, तो मैं इसको दे देता हूँ, देखो इक्वेशन नंबर मैं इसको 3 दे देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, 4 इक्वल टू e⁻kt मिल रहा है, और यहाँ पर आपको मिल रहा है 2⁻1/3 इक्वल टू e⁻k। तो मैं देखो यहाँ पर क्या करता हूँ, सी इसको मैं देखो इक्वेशन नंबर 4 दे देता हूँ। अब यहाँ पर e⁻kt है, तो मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पर e⁻kt लाने का। तो यहाँ पर e⁻kt कैसे आएगा, हम क्या करेंगे, टेकिंग पावर t ऑन बोथ साइड कर देंगे हम लोग। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैं टेकिंग, देखो आई विल राइट हियर, टेकिंग पावर t ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन 3। हाँ, यहाँ से कुछ मिलेगा अपने को, टेकिंग पावर t ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन 3 मैं लिखता हूँ, देखो यहाँ पे, हाँ इक्वेशन 3। तो ये पूरे का पावर आप t लोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये 2⁻1/3 है, और पूरा पावर मैं यहाँ पे t ले रहा हूँ, और राइट हैंड साइड में e⁻k है, और पूरा पावर देखो मैं t लेता हूँ। आपको मालूम है पावर मल्टीप्लाई होता है, तो ये 2⁻1/3 इंटू t, तो 2⁻t/3 हो जाएगा, और ये e⁻, हो जाएगा देखो आपका kt। तो इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 में राइट हैंड साइड देखो इक्वल हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा, दैट मीन्स 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2⁻t/3। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ, सो आई विल राइट हियर कंपेयरिंग, यहाँ पर हम लिखेंगे कंपेयरिंग। यहाँ पर क्या मिला अपने, इक्वेशन 4 में मिला है 4 इक्वल टू e⁻kt, और इक्वेशन 5 में मिला है अपने को 2⁻t/3 इक्वल टू e⁻kt। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 और 5 को कंपेयर करते हैं। तो आई विल राइट हियर कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड 5। देखो तो इक्वेशन 4 5 को मैं कंपेयर करूँगा, तो राइट हैंड साइड देखो इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा, दैट मीन्स हम लिख सकते हैं 4 इक्वल टू 2⁻t/3। सॉल्व करके आपको t का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो 4 को मैं 2 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, और ये 2⁻, देखो यहाँ पर t/3 है। अब दोनों साइड बेस आपका सेम है, तो जब बेस सेम है, जब देखो दोनों साइड का बेस इक्वल है, तो जब बेस इक्वल होता है तो बाय रूल ऑफ इंडाइसेस आपका इंडेक्स भी इक्वल होगा, तो पावर भी इक्वल हो जाएगा। सो 2 इक्वल टू t/3, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमें t इक्वल टू मिल जाएगा 6 ईयर्स। तो आपका सम सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन क्या था कि ओरिजिनल नंबर ऑफ बैक्टीरिया 4 टाइम्स हो जाएगा, बाय विच टाइम। तो when the time is 6 year, that means after 6 year number of bacteria will be 4 times of the original bacteria। तो ये आपका फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2 देखो आपको दिया है सॉल्व एग्जाम्पल का, द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री डबल्स इन 60 ईयर्स। 60 ईयर में पॉपुलेशन डबल हो जाता है। इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बी ट्रिपल व्हेन द रेट ऑफ इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स दिया है। तो यहाँ पर कितना ईयर्स में पॉपुलेशन जो है ट्रिपल हो जाएगा वो आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में आपको बोला है कि 60 ईयर्स में डबल होता है, तो कितना ईयर्स लगेगा उसको ट्रिपल होने के लिए। तो इसके पहले जैसे हमने सॉल्व किया है वैसे ही सॉल्व करना है, पर आपको यहाँ पर देखो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, log 3 टू द बेस 2 इक्वल टू 1.5894 है। तो यहाँ पे log 3 टू द बेस 2 का वैल्यू मेंशन किया है, तो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन इसके पहले वाला जो सम था
उससे थोड़ा डिफरेंट वे से करेंगे हम लोग। लेट पी बी द पॉपुलेशन, आप एक्स भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेट पी बी द पॉपुलेशन, एक्स लिया तो भी चलेगा। लेट पी बी द पॉपुलेशन एट टाइम टी, लेट पी बी द पॉपुलेशन एट अ टाइम टी। तो यहाँ पर दिया है रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी इज़ प्रोपोर्शनल टू इट्स ओरिजिनल पॉपुलेशन। तो ये हो जाएगा डी पी अपॉन देखो डी टी इक्वल्स प्रोपोर्शनल टू इट्स ओरिजिनल पॉपुलेशन। तो हमने क्या अज्यूम किया था, लेट पी बी द ओरिजिनल पॉपुलेशन, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स ओरिजिनल पॉपुलेशन। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट, डी पी अपॉन डी टी इक्वल हो जाएगा के इंटू पी लिख देंगे हम लोग। पी की जगह पे आप एक्स भी यूज़ कर सकते हो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो वेयर के इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यहाँ तक हो गया। अब आपको मालूम है क्या करना है, वेरिएबल को सेपरेट करना है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गया है, तो हमें वेरिएबल को सेपरेट करके उसको इंटीग्रेट करेंगे तो सॉल्यूशन मिलेगा। तो मैं देखो वेरिएबल सेपरेट करता हूँ, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा डी पी अपॉन देखो आएगा ये p एंड इज इक्वल टू हो जाएगा दिस इज k इंटू डी टी। वेरिएबल देखो यहाँ पर आपका सेपरेट हो गया। एक बार वेरिएबल सेपरेट हो गया, आप इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हो। सो हम यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। हम ये देखो आपका हो जाएगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन पी इंटू डी पी आएगा इज इक्वल टू के इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी टी। सो देखते क्या मिलता है हमें इंटीग्रेशन का वैल्यू। तो 1 अपॉन पी का तो इंटीग्रेशन मालूम है आपको, 1 अपॉन पी का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ पी आएगा एंड दिस इज इक्वल टू के इंटू 1 का इंटीग्रेशन टी होता है और प्लस सी आएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसको मैं सिंप्लीफाई नहीं करता हूँ बिकॉज अपने क्वेश्चन में log 3 टू द बेस 2 का वैल्यू दिया है, तो हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो स्टार्टिंग में क्या दिया है, क्वेश्चन में लिखा है द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री डबल्स इन 60 ईयर्स। तो 60 ईयर्स में डबल हो रहा है, तो सबसे पहले हम लोग इनिशियल पॉपुलेशन को अज्यूम करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लेट द ओरिजिनल पॉपुलेशन, क्योंकि ओरिजिनल पॉपुलेशन आपको दिया नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट द ओरिजिनल पॉपुलेशन बी एन एट टाइम, ऑलवेज हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर इनिशियल टाइम हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे अज्यूम किया लेट द ओरिजिनल पॉपुलेशन बी एन एट द टाइम टी इक्वल टू 0। तो टी का वैल्यू 0 और पी का वैल्यू n मैं इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। तो एट अ टाइम टी इक्वल टू 0 द इनिशियल पॉपुलेशन p को हमने अज्यूम कर लिया है n। तो ये हो जाएगा लॉग p की जगह आपको n पुट करना है इज इक्वल टू k इंटू टाइम ड्यूरेशन 0 है और ये प्लस c। तो यहाँ से देखो हमें क्या मिल जाएगा, log n इक्वल टू के इंटू 0 0 होता है, 0 प्लस सी। तो हमें यहाँ पर देखो log n का वैल्यू कितना मिल जाएगा, c मिल जाएगा। मैं इसको चाहिए तो इक्वेशन नंबर 2 भी दे देता हूँ क्योंकि बाद में यूटिलाइज होगा वो। अब आगे हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में दिया है द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री डबल्स इन 60 ईयर्स। तो यहाँ पे लिखेंगे व्हेन t इक्वल टू 60 ईयर पॉपुलेशन डबल हो जाता है। दैट मीन्स p हमने पॉपुलेशन लिया है तो वो डबल हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 2n हो जाएगा, बिकॉज हमने ओरिजिनल पॉपुलेशन को n कंसिडर किया हुआ है। तो व्हेन t इक्वल टू 60 ईयर्स, तो 60 ईयर्स के बाद आपका पॉपुलेशन डबल होता है, दैट मीन्स 2n। अब ये p का वैल्यू 2n और t का वैल्यू 60 अगेन हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 लॉग दिस वे p का वैल्यू क्या पुट करोगे आप 2n एंड दिस इज इक्वल टू k एज इट इज़ रहेगा। t का वैल्यू हमें कितना पुट करना है 60 ईयर्स और ये देखो आपका प्लस c आएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है ये। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा दिस इज log 2n इक्वल्स टू 60k हो जाएगा आपका ये, प्लस जहाँ पर c है इक्वेशन नंबर 2 से हम c का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो c का वैल्यू कितना आएगा आपका, देखो यहाँ पे log n आएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो ये हो गया देखो आपका log 2n इक्वल टू 60k प्लस log n है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो log n है मैं इसको यहाँ पर शिफ्ट करता हूँ लेफ्ट साइड में, तो माइनस log n हो जाएगा एंड दिस इज 60k।
तो लॉग का प्रॉपर्टी है जब डिफरेंस रहेगा तो डिवाइड हो जाता है लॉग में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लॉग कॉमन आएगा एंड दिस इज़ 2n अपॉन देखो n हो जाएगा एंड दिस इज़ इक्वल टू 60k। n कैंसिल हो गया तो यहाँ पर आपका बच रहा है log 2 इक्वल टू 60k। इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। ये भी बाद में यूटिलाइज होने वाला है। देखो क्वेश्चन क्या आपको पूछा है। क्वेश्चन में आपको पूछा है सी इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बी ट्रिपल। इन हाउ मेनी ईयर्स दैट मीन्स आपको टी का वैल्यू पूछा है एंड द पॉपुलेशन विल बी ट्रिपल मीन्स व्हाट। यहाँ पे आपको एक्स पॉपुलेशन विल बी ट्रिपल मीन्स पी का वैल्यू कितना दिया आपको 3n। तो क्वेश्चन पूछा है कि कितने ईयर्स के बाद पॉपुलेशन जो है ट्रिपल हो जाएगा। तो ओरिजिनल पॉपुलेशन n लिया था हमने, ट्रिपल मीन्स 3n। तो अब यहाँ पे p का वैल्यू 3n आप कहाँ पे पुट करोगे। p का वैल्यू 3n हम इक्वेशन नंबर अगेन देखो 1 में पुट करेंगे। सो देखो यहाँ पे हो जाएगा आई विल राइट हियर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 अगेन दिस इज़ लॉग p की जगह आपको पुट करना है 3n एंड दिस इज़ इक्वल टू यहाँ पर k इंटू टी का वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है और प्लस c देखो लिख दिया मैंने। सो दिस इज़ लॉग 3n इक्वल्स टू, अब यहाँ पर देखो k इंटू टी दिया हुआ है तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ t इंटू जहाँ पर k है ना k को रिप्लेस कर सकते हो। देखो इक्वेशन नंबर 3 से हमें k का वैल्यू मिल जाएगा। इफ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 k इक्वल हो जाएगा log 2 अपॉन 60। तो यहाँ पर मैं k का वैल्यू लिखता हूँ log 2 अपॉन 60 और यहाँ पर देखो प्लस दिया है आपको, c का वैल्यू आपको मिला हुआ है। c का वैल्यू आपको मिला है log n फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो मैं यहाँ पे देखो लिख देता हूँ log n। लेफ्ट साइड में log 3n है और राइट साइड में प्लस log n है। तो शिफ्ट करता हूँ मैं यहाँ पर तो ये हो जाएगा देखो आपका log 3n माइनस हो जाएगा ये log n इक्वल टू यहाँ पे क्या बच रहा है आपका t इंटू दिस इज़ log 2 अपॉन यहाँ पर 60। तो log का प्रॉपर्टी यूज़ होगा तो log ऑफ दिस इज़ 3n अपॉन n हो जाएगा एंड दिस इज़ इक्वल टू log 2 अपॉन 60 इंटू टी। तो यहाँ पर रहेगा आपका n कैंसिल हो गया तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है log 3 इक्वल्स टू दिस इज़ log 2 अपॉन 60 इंटू टी मिला। log 2 को यहाँ पर लेकर के आता हूँ तो ये हो जाएगा देखो आपका log 3 अपॉन देखो यहाँ पर log 2 हो गया एंड इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बच रहा है आपका t डिवाइड बाय 60 बच रहा है। सिंपली मैंने log 2 को यहाँ पर ला करके डिवाइड किया। अब देखो log 3 अपॉन log 2 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है log 3 टू द बेस 2, इसका मीनिंग होता है log 3 अपॉन log 2, चेंज ऑफ बेस लॉ है। तो log 3 अपॉन log 2 का वैल्यू कितना है 1.5896। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं 1.5896 इज इक्वल टू देखो यहाँ पे t अपॉन 60 है। तो आपने क्या मिला यहाँ पे 1.5896 इक्वल टू टी अपॉन 60 मिला। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे टाइम ड्यूरेशन टी मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा देयर फोर टी इज इक्वल टू 1.5896 मल्टीप्लाइड बाई 60 कर दो तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगा 95.36 और टाइम ड्यूरेशन आपको ईयर्स में दिया हुआ है। तो ये देखो फाइनल आंसर है, ठीक है दिस वे। तो क्वेश्चन था कि इन हाउ मेनी ईयर्स पॉपुलेशन जो है ट्रिपल हो जाएगा, यानी कि n ओरिजिनल नंबर ऑफ पॉपुलेशन है तो कितने ईयर्स के बाद वो 3n हो जाएगा। तो आंसर क्या मिला आपको 95.36 ईयर्स के बाद पॉपुलेशन ट्रिपल हो जाएगा। तो आपका सम ये सॉल्व हो गया है, फाइनल आंसर है ये। ईयर देखो यहाँ पे फर्स्ट सॉल्व एग्जाम्पल दिया है रेडियो एक्टिव डीके सब्सटेंस का। इसके पहले हमने जो दो सॉल्व एग्जाम्पल किया है उसमें पॉपुलेशन ग्रोथ और बैक्टीरिया ग्रोथ का सम था। यहाँ पर हम अभी स्टडी करेंगे रेडियो एक्टिव डीके, मतलब जब सब्सटेंस आपका डिक्रीज होता है तब कैसे फाइंड आउट करेंगे सोल्यूशन हम लोग। देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। तो डिसइंटीग्रेशन का मीनिंग होता है डिक्रीज या उसको बोलते हैं हम लोग डीके। The rate of disintegration of a radioactive element at time t is proportional to its mass at that time. The original mass of 800 gram will disintegrate into its mass of 400 grams after 5 days लिखा है। Find the mass remaining after 30 days। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे हमने बैक्टीरिया का सॉल्व किया है, पॉपुलेशन ग्रोथ का सॉल्व किया है, वैसे ही हम ये रेडियो एक्टिव का भी सॉल्व करेंगे। मैं देखो यहाँ पे अज्यूम करता हूँ, आई विल राइट हियर लेट x be the amount of mass present
एट अ टाइम टी डेज लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो लेट एक्स बी द अमाउंट ऑफ मास प्रेजेंट एट अ टाइम टी। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट एट अ टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मास एट दैट टाइम। दैट मीन्स अपने को दिया है डी एक्स अपॉन डी टी इज प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, एक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, देखो डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू हो जाएगा माइनस के एक्स। आपको समझा रहेगा मैंने माइनस साइन क्यों लिखा है, बिकॉज ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। दैट मीन्स यहाँ पर डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है, डीके हो रहा है, ठीक है। तो जब डीके होगा, डिक्रीज होगा, तो हम माइनस के लिखते हैं यहाँ पर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास ऑफ द सब्सटेंस इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस के एक्स। अब हम यहाँ से वेरिएबल को सेपरेट करके उसे इंटीग्रेट कर देंगे। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ, ये आपका dx है, x को यहाँ पे शिफ्ट कर दो और ये हो जाएगा देखो आपका माइनस के इंटू डी टी। वेरिएबल सेपरेट हो गया, हम इंटीग्रेट कर देंगे। सो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। हाँ, सो आई विल राइट हियर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी टी। तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स माइनस के, 1 का इंटीग्रेशन टी आएगा और ये देखो हो गया आपका प्लस सी। अब ये लॉग के फॉर्म में है, मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, तो ये लॉग के फॉर्म में हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो x यहाँ पर ही रहेगा और e यहाँ पर बेस में जाएगा और राइट हैंड साइड का जितना भी टर्म्स है ना वो आपका पावर में चला जाता है। थोड़ा और मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, x इक्वल टू ई रेस टू माइनस के टी इंटू ई रेस टू सी। हमने यहाँ पर रूल ऑफ इंडाइसिस को यूज़ किया है, तो इसको देखो मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब देखो स्टार्टिंग में क्या दिया है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है द ओरिजिनल मास ऑफ 800 ग्राम्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एट टाइम, हाँ एट टाइम टी इक्वल टू 0। इनिशियल टाइम ऑलवेज आपको 0 लेकर के सॉल्व करना है। कोई भी क्वेश्चन रहेगा इनिशियल टाइम आपको 0 लेना है। तो जब इनिशियल टाइम 0 है तो इसका मास देखो दिया है 800 ग्राम्स दिया है सब्सटेंस का मास। दैट मीन्स x इक्वल टू आपको दिया है 800 ग्राम। तो x इक्वल टू 800 एंड t इक्वल टू 0 इक्वेशन 1 में आप सब्स्टिट्यूट कर दो। तो यहाँ पर लिख दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 x इक्वल टू हो जाएगा 800 और ये e रेस टू माइनस के इंटू टी का वैल्यू 0 है और ये e रेस टू सी तो ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 800 इक्वल टू e रेस टू माइनस के इंटू 0, तो 0 आएगा इंटू e रेस टू सी। सो दिस 800 इक्वल टू एनीथिंग रेस टू 0 1 आता है, तो 1 इंटू ई रेस टू सी। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 800 इक्वल टू सिंपली ई रेस टू सी मिलेगा। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 दे सकते हो। लेटर ऑन ई रेस टू सी का वैल्यू यूटिलाइज होगा। नेक्स्ट कंडीशन आपको देखो रीड यहाँ पे दिया हुआ है, the mass will disintegrate, the original mass of 800 gram will disintegrate into its mass of 400 gram after 5 days। यानी कि 5 डेज के बाद जो मास है वो कितना हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट मतलब डीके हो जाएगा, डिक्रीज होने के बाद वो 400 ग्राम्स हो जाएगा। मतलब जो ओरिजिनल मास था 800 ग्राम एट अ टाइम टी इक्वल 0, बट आफ्टर 5 डेज ये 800 डिक्रीज होकर के कितना हो जाएगा, वो 400 ग्राम्स हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे देखो लिखता हूँ व्हेन, आई विल राइट हियर व्हेन टी इक्वल टू, देखो 5 डेज दिया है तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जा रहा है, ये 400 ग्राम्स हो रहा है, ठीक है, ये आपको दिया है क्वेश्चन में। तो t का वैल्यू 5, x का वैल्यू 400, अगेन हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिख देता हूँ, ठीक है। तो x का वैल्यू आपको क्या पुट करना है अभी, 400 एंड दिस इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस के इंटू टी का वैल्यू कितना दिया है, 5 डेज दिया है, इंटू ई रेस टू सी है देखो यहाँ पे। तो ई रेस टू सी का वैल्यू कितना है इक्वेशन 2 में, 800। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 800। तो ये हो जाएगा देखो आपका 400 डिवाइड बाई 800 इज इक्वल टू ई रेस टू ये -5 के हो गया। कैंसिलेशन कर दो तो ये हो जाएगा आपका 1/2 इक्वल टू ई रेस टू -5 के। मैं इसको दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 3, लेटर ऑन यूटिलाइज होगा आपका। अब लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन में क्या पूछा है देखो, आपको क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द मास रिमेनिंग आफ्टर 30 डेज। तो व्हेन द टाइम ड्यूरेशन t इक्वल टू 30 डेज व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, ये आपको पूछा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है
व्हेन टी इक्वल टू 30 डेज, तो x का वैल्यू पूछा है, व्हाट विल बी द मास रिमेनिंग। तो t का वैल्यू 30, अब क्या करो, अभी इक्वेशन नंबर 1 में अगेन पुट कर दो। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो ये हो जाएगा x का वैल्यू, x फाइंड आउट करना है एज इट इज़ रहेगा e रेज टू माइनस के इंटू टी का वैल्यू देखो आपको 30 पुट करना है और इंटू यहाँ पर दिया है e रेज टू सी। तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू ई रेज टू माइनस, ये देखो आपका 30 की हो गया, इंटू ई रेज टू सी तो हमें पता है, ई रेज टू सी इक्वेशन 2 में निकाला है 800 हमने, तो ये हो जाएगा आपका देखो 800। तो x इक्वल टू, हमें x का वैल्यू चाहिए, हम ई रेज टू माइनस 30 के है, तो ई रेज टू माइनस 30 के का वैल्यू डायरेक्ट नहीं मालूम है, बट हमें इक्वेशन 3 में देखो ई रेज टू माइनस 5 के का वैल्यू मालूम है हाफ, तो ये वैल्यू यूटिलाइज करेंगे। तो ई रेज टू माइनस 30 के मैं ऐसे भी देखो लिख सकता हूँ ई रेज टू माइनस 5 के, और यहाँ पर देखो मैं लिख सकता हूँ रेज टू 6 भी लिख सकता हूँ, बिकॉज माइनस 5 के इंटू 6 का तो माइनस 30 आ जाएगा, और ये इंटू 800 तो आपका रहेगा ही रहेगा। तो x इक्वल टू देखो ई रेज टू माइनस 5 के का वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में कितना दिया है, हाफ, तो मैं यहाँ पे लिख दिया हाफ रेज टू 6 और इंटू देखो यहाँ पर ये 800। सो देखते कितना आता है, x इक्वल टू दिस विल बी 800 और डिवाइडेड बाय 2 रेज टू 6, तो 2 इंटू 2 6 टाइम्स करेंगे तो हमें 64 मिलेगा आएगा। तो 800 अपॉन 64 करेंगे तो हमें x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12.5 ग्राम्स आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर है, आप डिवाइड करके चेक कर लो। दैट मीन्स आफ्टर 30 डेज व्हाट विल बी द रिमेनिंग मास ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, इट विल बी 12.5 ग्राम्स। तो आपका सम सॉल्व हो गया, बहुत ही सिंपल है, सिस्टमेटिकली आपको सॉल्व करते जाओ, सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.6 से रिलेटेड जितने सॉल्व एग्जाम्पल थे हमने सॉल्व कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं एक्सरसाइज 8.6 सॉल्व करके आपका ये पोर्शन यानी कि मैथमेटिक्स पेपर 1 कंप्लीट कर दूंगा। सो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा इसे लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर करना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।